हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो वायरस होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक ही है, यानी कि उसको भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन वह अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उससे वह अलग होता है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो वायरस होता है उसको रिप्रोड्यूस होने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, इन सब के बॉडी में वायरस होते हैं और इन सब के बॉडी में, यानी कि उन लोगों को लिए रिप्रोड्यूस करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लांट और एनिमल। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। कुछ वायरसेस 2.5 में दिखाए गए हैं। ये हमारा 2.5 ये रहा। ये दोनों के वायरसेस के स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये सब ऐसे दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, इसको हम फ्लू बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाई वायरसेस। जो कॉमन रोग होता है जैसे कि सर्दी, जुकाम और खांसी, ये सब वायरसेस के कारण होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरसेस। जो सीरियस रोग होता है जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स, शरीर पे दाने दाने जैसे निकल जाता है, ये सब भी वायरसेस के कारण होता है। तो डिजीज लाइक डिसेंट्रिक एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज। जो डिजीज होता है जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। जहाँ टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि इसको ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन क्लास VI एंड VI। आप लोगों ने इसको क्लास 6 और 7 में पढ़ रखा होगा, आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ 2.2, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो वो सिंगल सेल का होता है। कुछ एल्गी और कुछ प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि उसमें एक सेल नहीं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, जैसे कुछ एल्गी में होता है और फंगी में मल्टी सेलुलर होते हैं ये सब। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शलैंड। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगी एंड एल्गी, ये कहीं पर भी सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड हो चाहे बहुत ज़्यादा गर्म हो, ये सब कहीं पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। या फिर दलदली इलाका हो चाहे रेगिस्तानी इलाका, ये सब कहीं पर भी सर्वाइव कर लेते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे की बॉडी में रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ अपने आप कहीं पर भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, कहीं पर भी वो प्रजनन कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। चलिए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं 2.3, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी कि वो सब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलिए इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे कार्य करने के लिए उपयोग होते हैं, जैसे वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दही बनती है, ब्रेड बनता है, केक बनता है। ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे शराब भी बनाई जाती है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। वे
इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी उपयोग होते हैं। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो इंसान द्वारा फैलाया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, सब्जियां के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स का शरीर सड़ जाता है, उन लोग मर जाते हैं, तो ये जो वायरस उनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। पेसेस ETC आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया की वजह से हार्मलेस हो जाते हैं, यानी कि यूजफुल हो जाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आप लोग को याद होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि दवाई बनाने के भी काम आता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय मिक्सिंग नाइट्रोजन। खेती बाड़ी में जो ये बैक्टीरिया है, ये मिट्टी को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाने के लिए इसमें नाइट्रोजन को भी ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। टेक केयर।